तारीख को जिस दिन डाका पड़ा मैंडेट के ऊपर, ये डाका आसान नहीं पड़ा। हैदराबाद में गोलियों की नोक पे डाका पड़ा और हमारे 3 साथियों नुजैर, राशिद, बाबर को गोलियों से छलनी है और आज का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सलाम पेश करता हूं अपने साथियों की, ये जज्बा है। कातिलों, बोरी में बंद लाशें बंद करने वालों, फत्ताखोरों और बानियाने पाकिस्तान की लाज खराब करने वालों, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम चोर हो, डाकू हो, कातिल हो, फत्ताखोर हो। हमारे बच्चों को गोलियां मारते हो, लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर। ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। और मैं कहना चाहता हूं, चुप रहिए 2 मिनट, मैं कहना चाहता हूं, क्या गोली लगी है? वैसे तो भाई पोस्टिंग कब है तो रेहान के भाई को भी उठाना है भाई, लोगों को भी जेल में डालना है, पुलिस को हर दरवाजे पे खड़े करना है, किसी खातून को तंग करना है, किसी को धमकियां दिलवानी है, किसी को 1-1 महीना सीआईए सेंटर में रखना है। ये जख्म हम भूले नहीं है, माफ नहीं करेंगे तुम लोगों को। एक जख्म नहीं भूले, किसी को माफ नहीं करेंगे। सिंध में भी हम आएंगे, फिक्र ना करो, इंशाल्लाह दूर नहीं है। पूरा पाकिस्तान जाके है तो सिंध भी जाके है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं बता दूं कि अनकरीब इंशाल्लाह निजामानी साहब भी तशरीफ लाए। अनकरीब जब ये गिनती होगी, जब ये मैंडेट चोरों से उनका मैंडेट छीनेंगे, इमरान खान हमारा कप्तान वजीर आजम होगा, तो मैं कहता हूं जिन्होंने हमारे एफआईआर नहीं काटी, जिन्होंने इन कातिलों को फ्री हैंड दे दिया कि जाओ गोली मारो, हम बैठे हैं, जाओ जान से मारो, हम बैठे हैं, जाओ बदमाशी करो, हम बैठे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आज नहीं तो कल फिर हम बैठे हैं। एक एक का हिसाब करेंगे, एक एक को देखेंगे। गोली लग गई, एफआईआर नहीं कटी, 22 से पे कोर्ट ने ऑर्डर आ गए, एफआईआर नहीं कटी। ये काला धंधा, ये लाकानूनियत नहीं चल सकेगी। और मैं कहना चाहता हूं हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाली मैंडेट ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। नारा इमरान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। हम सबको है तुमसे प्यार। तो मैं ही कहना चाहता हूं, सिंध में 22 एमएनए की सीटें एज पर फॉर्म 45 हम जीते हुए हैं और 38 एमपीए की सीटें एज पर फॉर्म 45 हम जीते। और इन लुटेरों को, इन भत्ताखोरों को, इन टारगेट किलर्स को, शहरों को आग लगाने वालों को, बोरियों में लाशें डालने वालों को, जिस एमकेएम के लोगों को माले गनीमत के तौर पर सीटें दे दी गई, इनके बाप का मैंडेट है, तुम्हारे बाप का मैंडेट है, इनको दे दिया तुमने। ये हमारा नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है इतना बड़ा कि जरूर एमएनए बनना है।
ये जंग ना बिल्ला साहब की है, ना रेहान भाई की है, ना फैसल साहब की है, ना लाला वैस की है, ना नईमुद्दीन की है, ना शोएब की है, ना दी अफरोज शोरो की है। ये जंग आपकी है, वोटर्स की है, जिन्होंने वोट दिया है। जब उनका वोट चोरी हुआ है तो वो कहते हैं हमारे वोट का क्या हुआ, और हम उन वोटर्स की जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह एक एक वोट को वापस लेंगे, एक एक वोट को वापस लेंगे इंशाल्लाह। 100% मैंडेट जाली है। शर्म, मैं इनकी देख रहा था, शक्लें इनकी मैं देख रहा था कौमी असम्बली में, उस जैसी थी जिसका नाम लेने से 40 दिन जबान नापाक हो जाती है। मैं जबान नाकाब, शक्लें इनकी देखो, उस जैसी थी जिसकी नाम लेके जबान नापाक हो जाती है। ऐसे असम्बली में बैठे थे और वीडियो लीक्स भी आ चुकी, ऑडियो लीक्स भी आ चुकी, इतराफ जुर्म भी हो चुका। इसके बाद क्या रह गया है तो मैं बताना चाहता हूं, इस वक्त ये तीनों जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम, इंशाल्लाह हैदराबाद वालों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, ये हुकूमत जो लेने जा रहे हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो लेने जा रहे हैं, ये हुकूमत इनकी सियासी इज्तिमाई कब्र साबित होगी। इनकी सियासत दफन हो जाएगी इस कब्र के अंदर इंशाल्लाह। और जो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठेगा जल जाएगा, जो वजारतें लेंगे जल जाएंगे। 5 साल तो छोड़ो, 5 महीने से ज्यादा की ये हुकूमत नहीं है, इसलिए कि जाली हुकूमत है। मैं तो अपने सिंध के मुस्तकबिल पे मुझे रोना आता है कि आज चौथी टर्न पीपल्स पार्टी ने ले ली है। इस डाकुओं की सरबराही हुकूमत जब सिंध में होगी तो सिंध कैसे तरक्की करेगा। 22,000 अरब खा चुके, डकार भी नहीं ली। अब इस 4 साल में और कई हजार अरब ये डकार कर जाएंगे। सिंध का हाल वही है। हम कहते हैं बारिश ना आए, खतरनाक वाली, रहमत वाली आए। ये कहते हैं बारिश आए, चूंकि जब ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा माल आता है। समझे ना, वो इसलिए राल टपकती है कि ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा फंड आता है और ये सारा खा जाता है, किसी को नहीं देता है। ये मसला है इनके साथ। तो मैं कहना चाहता हूं, जो मैंडेट डाकू है, मैंडेट चोर, एमक्यूएम वाले, उससे तो मैंडेट लेना है। लेकिन अब मैं पूरे अपने मां पांजे सिंध जे भाइरनि खे चवां थो, निकिरो ॿाहिरि, इमरान खान अचण वारो आहे, तव्हां सां गॾु हूंदो, पीपल्स पार्टी खे उछले घर में रोकणो आहे असांखे इंशाल्लाह। निकिरंदो, तैयार आयो, तैयार आयो। ये पीपल्स पार्टी मुकद्दर नहीं है आप लोगों का, यही मुकद्दर है, नहीं है मुकद्दर। और इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं। हमारे साथ तरीका वारदात और था, जीडीए के साथ और था। हम इस वक्त इत्तेहाद में हैं, जीडीए, जेयूआई, जमात इस्लामी, हम इनके साथ मिलकर सिंध के मैंडेट हासिल करने की जंग लड़ रहे हैं। पीर साहब वालों के साथ भी ज्यादती की गई है। उनके तो फिर हमारे तो 45 निकले, उनका तो उधर ही चोरी हो गई। प्रिजाइडिंग अफसरों ने चोरी कर ली उधर ही। जो सारे, चूंकि इस 15 साल में नासूर की तरह इनके लोग अंदर जमा हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा मकसद, मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, अपने बुजुर्गों से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, हमारा मकसद एक है। वो क्या है? इमरान खान साहब को आजाद कराना। एक मकसद है, कोई मकसद नहीं है। ना वजीर आजम किसी और ने बनना है, ना एमएनए बनना है, ना एमपीए बनना है, ना कुछ नहीं चाहिए। हमने अपने कप्तान को आपके बीच में लाना है और ला के रहेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हमें जान देनी पड़े, हमें खून देना पड़े, हमें मरना पड़े, हमें मारना पड़े, कप्तान को ला के रहेंगे इंशाल्लाह। पूरी कौम इमरान खान के साथ है। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। इमरान खान के साथ कौम खड़ी है। अब 8 फरवरी गुजर गई, अब बर्दाश्त नहीं।
तुम समझते थे इमरान खान 3 दिन जेल नहीं बर्दाश्त करेगा, वो शहजादों की तरह जेल बर्दाश्त कर रहा है। तुम 209 दिन गुजर चुके हैं, तो इमरान खान कहता था जेल में जाकर मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, हो गया। तुमने कहा वो गद्दार है, तुमने कहा वो बदकिरदार है, कौम ने कहा ना वो गद्दार है ना वो गद्दार है, वो मुहब्बे वतन है, बाकिरदार है, कैदी नंबर 804 है। ना वो बागी ना गद्दार, हम सबको है उससे प्यार। कौम के जज्बात से ना खोलो खेलो, कौम को आजमाइश में ना डालो। बेहतर है कि अभी हमने माइक हाथ में लिया हुआ है, ऐसा ना हो। मैं ठीक कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। हमारी बात को समझो, हमारी आंखों में देखो, हमारे जज्बात को देखो, हमारे गुस्से को देखो। अभी हम ज़बान से बात कर रहे हैं, अभी हम अपने मुतालबात रख रहे हैं, अभी हम माइक में बात कर रहे हैं। पहले तुम लोग कहते थे मम्मी पापा डैडी बर्गर है, कुछ नहीं कर सकते। अब पता चल गया जेलें भी देख सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने कप्तान की खातिर। तो मान लो, समझ जाओ, सुन लो, ये माइक और ये कलम अगर हम हाथ से छोड़ दिए और कहीं खुदा ना खास्ता कुछ और हम हाथ में ना ले लें, फिर क्या होगा? गुस्सा तो है ना, नाराज तो है ना, जो हरकतें की हैं पूरी आप लोग खान को निकालना चाहते हैं ना, छोड़ दो। अवाम की अदालत फैसला कर चुकी, करोड़ों अवाम फैसला कर चुके। अब अपनी किस्मत ना आजमाओ। ये जो नमूने 3 स्टूजेस जिनको हुकूमत में भेजा जा रहा है, जरदारी की शक्ल सदर बनने जैसी है वो बंदरबाट। मैंडेट हमारा, हुकूमत इनकी, वोट हमारा, MNA उनके। कहाँ का नाइंसाफी है। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त गुस्सा कौम में है, जिन्होंने वोट दिया है वो पूछते हैं हमारे वोट का क्या हुआ। इस गुस्से को समझें। इस हैदराबाद शहर का 90% वोटर हमारे लिए निकला है। आज वो नाराज बैठा है, 5-5 घंटे निकल के हमने वोट दिया, आखिर में एक आरओ साहब, एक करप्ट, एक बेशरम, एक बेगैरत DRO आए और एक कलम से लाखों वोटों का वोट खत्म करके किसी को हरा दिया, किसी को जिता दिया। जनाब RO साहिबान, DRO साहिबान, आप खिला में नहीं रहते हो, इधर ही रहते हो, इधर ही हमारे दरमियान रहते हो। मैं सबका पता है, सबका पता कर लिया है। जाओ बताओ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कि हमसे डंडे के जोर पे ये हमने किया, बताओ कि ये जीता हुआ है, वो चोर हारा हुआ है, बताओ कि ये जीता हुआ है, वो हारा हुआ है। नहीं तो हमें पता है कि किस RO ने हमारा डाका डाला है, किस RO ने चोरी की है। इंशाअल्लाह इन सब पे कानूनी कार्रवाई के जरिए इनको जेलों में डालेंगे, इनकी नौकरियां खत्म करेंगे, इनका सोशल बॉयकॉट करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे और इनको 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 मैं कहना चाहता हूं कि अवाम के सामने इनके बदकिरदार बदबूदार चेहरे सामने लाकर ये DRO जिन्होंने ये हमारे मैंडेट पे डाका डाला है, वो हमारे डाकू हैं, हमारे चोर हैं, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इधर ही के हो, कोई बर्मा से आके नहीं RO बने हो, बांग्लादेश के RO नहीं हो, अफगानिस्तान से नहीं आए हो, चाइना से चीची करते हुए नहीं आए हो, इतने ही आए हो, सांझ आए हो, पांच आए हो, इसी उठा से दबा के इंशाल्लाह कानूनी तरीके से आपको देखेंगे। ये जुल्म नहीं है, इतना कुछ जुल्म किया, रिजीम चेंज की, हमारी हुकूमत गिराई,
हमारे खवातीन की बेहरमती की पूरे पाकिस्तान में। घरों में कुछ दाखिल हुए, केसेस बनाए, 9 मई को एक प्लॉट किया, ड्रामा किया, हमारे हजारों लोगों को अंदर किया, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, इलेक्शन में हमारे फॉर्म छीने, वो जो नॉमिनेशन पेपर छीने, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले हमें वो रिजेक्ट किए, इलेक्शन से पहले हमारा बल्ला छीना, किसी को टिंडा, किसी को कद्दू, किसी को बैंगन, किसी को चिमटा, किसी को जूता, ये निशान दे दिया। फिर भी चूंकि कप्तान तो दिल में था ना, उन्होंने चिमटे को भी ढूंढा, कद्दू को भी ढूंढा, बैंगन को भी ढूंढा, जूते को भी ढूंढा, और ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, खान पे ठप्पा, जो भी निशान था उन्होंने कहा मेरे कप्तान कटाने सराखों पे, चिमटा भी सराखों पे, बैंगन भी सराखों पे, बेशुमार बेशुमार। और अभी इन्होंने अदालतों की बात की, दुख तो है ना, हमारा छीन लिया भला, एक फैसले के तहत छीना गया, हमारा भला एक फैसले के तहत छीना गया, एक साजिश। और जो हमने कहा था कि आरओस डीआरओस अदलिया से होने चाहिए, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, अगर आपकी शान आलिया में गुस्ताखी ना हो, एक अर्ज किए देता हूं, हम जो आपसे अर्ज कर रहे थे कि ये आरोस अदलिया से हो जाए, तो आपने कहा ओए 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 ये तो इलेक्शन रुकवाने की साजिश है, उमर न्याजी को नोटिस कर दो और ये खानदानी शुरफा, ये ब्यूरोक्रेसी के डीआरओस लगा दो। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब, हुआ क्या है, इन डीआरओस ने क्या किया है? हम लब कुशाई नहीं कर सकते भाई, तौहीन अदालत हो सकती है, लेकिन हमारे दिल में ये है कि चोरी जो हुई है आप शामिल है उसके अंदर, हमारे साथ जो ज्यादती हुई है आप शामिल है उसके अंदर। हमें अगर आरओस उस फैसले के जरिए हमारा मैंडेट चोरी किया गया, अगर आरओस डीआरओस अदलिया से होते तो इतने पैमाने पे डाका ना लगता, थोड़ी बहुत बस्ती हमारे साथ जरूर होती। तो उस फैसले की हम शदीद तनकीद करते हैं, उस फैसले पे जिसके तहत आपने आरओ डीआरओस को, फिरोजा साहब ठीक कह रहा हूं, कंटेम्प्ट तो नहीं लगेगा, ऐसे ही है वकील साहब, रियलिटी है ना, मजम्मत करेंगे, बिल्कुल मजम्मत करते हैं, वकला के तो करे ना भाई, काले कोट वाले, आप लोगों को अपनी इज्जत की जंग खुद लड़नी है, आप लोगों को लड़नी है। काजी फाजी नामंजूर, जाली मैंडेट नामंजूर। और उसके बाद ये हम पे कदगन लगाया गया, उसके बाद फिर कागजात मंजूर हो गए, आपके आरओ ने तो सबको रिजेक्ट कर दिया था, फिर अदलिया ने मंजूर कर लिए, फिर एक काजी की अदालत लग जाती है, और उस अदालत में के जरिए हमारा, उस फैसले के जरिए, अदालत को कुछ नहीं कहते, फैसले के जरिए हमारा बल्ला छीन लिया जाता है, हमारा निशान छीन लिया जाता है, करोड़ों को आदमियों, करोड़ों को आवाम का निशान, दिल का निशान छीन लिया जाता है, आइन की खिलाफवर्जी की जाती है, और समझते हैं कि पीटीआई तो गई, बकौल शेर अफजल के बढ़ गई, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, पीटीआई मौजूद है, हम इधर ही है, मजीद ताकत से है, क्योंकि मदद इमरान खान को अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की मदद से इमरान खान मौजूद है, लोगों के दिलों में मौजूद है, कुछ भी कर लो मौजूद है। और उसके बाद आखिरी दिन कहा कि ये तो सोशल मीडिया वाले हैं, ये तो सुबह उठेंगे, फोन में घुसेंगे, इनको फोन बंद होगा तो वोट ही नहीं मिलेगा, चलो भाई जान छुटी जान छुटी जान छुटी। ये भी तुम्हारे बाप है, उन्होंने एक दिन पहले निकाल लिया था, सब लोगों ने निशान एक दिन पहले निकाल के बैठे हुए थे कि ये पोलिंग स्टेशन है, ये वोटर नंबर है, ये उन्हें पता था हमारा वास्ता है, धांधली ज़दा लोगों से पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, ये समझ रहे थे कि सारी जालसाजी करके आखिरी दिन कहेंगे फॉर्म 40 इलेक्शन डे बड़ा बेहतरीन कर देंगे और खामोशी से खामोश कार्रवाई डाल देंगे, लेकिन जब शाम को फॉर्म 45 निकले तो फिर इनकी नब्ज़ें बंद होनी शुरू हो गई। उसके बाद रात 2 बजे के बाद इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इमरान खान को हरा दिया। अब इशू ये है कि ये हमारे जो डाका डला है आज पूरे सिंध में, पाकिस्तान की तरह हम प्रेस क्लब्स के ऊपर कराची से लेके कश्मीर तक, हैदराबाद से लेके घोटकी तक,
थरपारकर से लेकर लाड़काना तक हर प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है। हमारा मैंडेट वापस दो, इसलिए कि हमने अपने कप्तान को आज़ाद कराना है। आप माइक के जरिए नहीं दोगे, हमारा हक है एहतजाज करना, आईनी हक है। हम प्रेस क्लब के सामने हैं, हम कानून को हाथ नहीं ले रहे, हम आइन के तौर पे एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा, तंग आमद बजंग आमद। ये कौम वो है जिसने ये हैदराबाद, कराची और कई शहरों में उन बानिया ने पाकिस्तान की औलादें रहती हैं, जिन्होंने लाखों जाने देकर, उनमें से मैं भी एक हूं, जिनके बुजुर्गों ने लाखों जाने दी, जिनकी माओ ने, बेटियों ने इस मुल्क के लिए इज्जतें कुर्बान की। आज इस मुल्क को किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे के हवाले नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है। कायद ने बनाया है पाकिस्तान, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान है, जिसको चाहेंगे उस पर वजीर आजम बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसका इख्तियार देंगे। ये नहीं है डंडे के जोर पे। हम भेड़ बकरी नहीं है, नहीं है भेड़ बकरी। भेड़ बकरी होते तो तुम हमें 8 फरवरी को हरा चुके होते। तुमने हमें चोरी से नकब लगा के घुस के 9 फरवरी को हराया है, हमारे नहीं है। ना हमने हार तस्लीम की है, ना हम हार तस्लीम करेंगे। हम अपने एक एक वोट की वापसी तक, अपने कप्तान की रिहाई तक, मुझे भेजना है जेल, दोबारा भेज दो। मैं पब्लिकली कह रहा हूं, जवाब देना है तो दे। ब्रिगेडियर हारिस वजीर था, जवाब दे। होम सेक्रेटरी जवाब दे, चीफ सेक्रेटरी जवाब दे। ये चोर निगरान वजीर आला नाम का चीफ जस्टिस साहब का क्या नाम था इसका, मकबूल बाकर, जवाब दे। जेल की इंतजामिया जवाब दे कि क्या 5.5 महीने मैं फांसी घाट के सेल में था कि नहीं था। मीडिया वालों से कहता हूं, जवाब मांगो इनसे कि मैं डेथ सेल में था कि नहीं था। मेरे साथ 90 एड्स के मरीज मेरे करीब रखे हुए थे कि नहीं थे। और मेरे साथ जो कुछ जेल में हुआ, मैं नहीं, ले जाओ जिसको दिल करे ले जाओ। मजीद शेर है तो सवा शेर होकर निकलेगा, कमजोर है तो मजबूत होकर निकलेगा। जेल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारा नजरिया है, हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। मैं अपने साथियों को, हैदराबाद के साथियों का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा तो लीडर था। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हैदराबाद के अवाम का, हैदराबाद के अवाम का, जो के चौक दर चौक निकले। ना बिरयानी हमने दी, ना गाड़ी हमने दी, ना पर्ची हमने दी, ना खर्चा हमने दिया। हम इनके घर पे भी नहीं जा सके और इन्होंने वोट दे के जिता दिया। मैं जेल में था, जेल में मुझे 84,000 वोट दे दिए, तो 84,000 जेल से वोट दे दिए। तो मैं पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासतौर पे हैदराबाद के अवाम का और खवातीन का, नौजवानों का, बुजुर्गों का। जिस तरीके से आप लोग निकलते हो आज, यूं तो है ही, हम बात के असल तो वही मालिक है पार्टी के। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई। हैदराबाद वालों से मेरी दरख्वास्त है कि भी जंग जारी है, आखिरी सीट के उसूल तक जंग जारी है। आपने सोना नहीं है, अपने वोट को हमने वापस लेना है और हमारा मकसद सिर्फ एक है। हमारी वही जो मैंने बात की कि हमारी, जनाब बाजी ठीक कह रही हैं, चीमा साहिबा ठीक कह रही हैं, हमारी जंग इमरान खान की रिहाई और वजीर आजम के कुर्सी तक बैठने तक जारी है, जारी रहेगी इंशाल्लाह। और ये भूल जाओ, हम वो बर्गर शर्गर मम्मी पापा डैडी वो कहते थे, तितलियां शितलियां जो कुछ लोग फरमाते थे, हम नहीं है। ये लोहे के चने हैं, नहीं दबा सकोगे हमारे वर्कर और हमारी ये बेटियां बहनें जो हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज मैं निकला हूं। जिस रोज मैं जेल से बाहर निकला, अगले दिन से मैं आपके दरमियान हूं। और खौफ के बुत तोड़ दीजिए, हम हक पे हैं, हक हमने लेना है, हक हमने डंडे से लेना है, अगर माइक से नहीं देंगे तो।
ये छोड़ देंगे, डंडा उठा लेंगे। बेहतर है कि हम डंडा, अब जानते हो कि डंडा उठाना हमें ठीक वाला डंडा उठाना आता है और डंडा चलाना भी आता है, समझ जाओ, हम वो नहीं है। तो इंशाल्लाह ये मुजाहरे, ये एहतजाज कानून के अंदर रहकर पुरअमन तरीके से हम जारी रखेंगे। और हैदराबाद में जब ये जाली मैंडेट चोर नजर आए, इनको उनकी औकात का एहसास दिलाए जिन्होंने मैंडेट का चोरी किया है। और मैं बताना चाहता हूं हैदराबाद वालों, और आपको भी बताना चाहता हूं, विजिटिंग कार्ड छपवाइए। डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला MNA एज पर फॉर्म 45। यू आर अवर MNA, आप हमारे MNA हैं, आप हमारे MPA हैं, आप हमारे MPA हैं, आप हमारे MP MNA। और आपने, मैं बता रहा हूं आप सबको, अवाम के दरमियान मौजूद रहना है। आपने एज MPA MNA बिहेव करना है, अवाम के काम करने हैं, अवाम के साथ खड़े होना है। आपके पास कलम की ताकत ना सही, अवाम की ताकत है। कोई काम ना करे, अवाम के साथ घुस जाए, उसके बाद जाके काम कराएं। यू आर आवर MNAs एंड MPAs। और हम हैदराबाद वालों से कहते हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन किया या ना किया, आप लोगों ने इनका नोटिफिकेशन कर दिया है, आपने वोट दे दिया है, ये आपके MNAs हैं। आखिर में नारा हो जाए, कौन बचाएगा पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, नारा इमरान, पाकिस्तान, नारा तकबीर। वोट ही बदला लेगा दहशत का बदला, दहशत का